बच्चों का चीज़ों को स्पिन करके देखना, अपने आँखों के आगे हाथ हिलाना, हैंड फ्लैपिंग जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा विजुअल स्टिमिंग करना, आँखों को साइड में लेकर जाना और किसी चीज़ को लगातार देखना, ये सारा विजुअल सीकिंग के लक्षण हैं। विजन और वेस्टिबुलर सेंस के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। वेस्टिबुलर सेंस का मायने है द सेंस ऑफ मूवमेंट। सो विजन सेंसरी इंफॉर्मेशन वेस्टिबुलर सेंसरी इनपुट के साथ ब्रेन तक पहुंचती है। आंख विजन परसीव करती है और इंटरनल ईयर की तरफ से हमारे को वेस्टिबुलर सेंस मिलता है। ये दोनों सेंसेस एक साथ ब्रेन तक पहुंचती हैं। इसलिए यदि किसी बच्चे का वेस्टिबुलर अंडरस्टैंडिंग कम हुआ और उसको वो विजुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा, तो बेसिक विजन तो ठीक होगा, मगर जो बच्चा है वो हमारे बिना एक्सटर्नल क्यूज़ के, बिना विजुअल क्यूज़ के स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाता। ही टेंड्स टू स्वे अ लॉट। तो अगर मैं किसी बच्चे को जो बहुत मूवमेंट कर रहा हो, उसको मैं अगर ये बोलूँ कि ये बेटा एक एरिया है, इसके ऊपर खड़े हो जाओ, तो वो विजुअल क्यू के साथ तो उस एरिया के ऊपर स्टिक हो सकता है, लेकिन अगर एक विजुअल क्यू नहीं मिला तो बच्चे को स्टेबिलिटी आने में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सो ऐसा बच्चा विजुअल सीकिंग करेगा, चीज़ों को मूव करते हुए देखेगा, स्पिनिंग करेगा, और ऐसे में बच्चे की आई मूवमेंट ज़्यादा होगी और फोकल गेज होने की बजाय पेरिफेरल विजन होगा। वो इधर उधर ज़्यादा देखेगा, सामने की चीज़ को देखने में मुश्किल होगी, जिसकी वजह से बच्चे को अटेंशन करने में, किसी जगह पे अटेंशन पे करने में दिक्कत हो सकती है। तो अटेंटिव विजन के लिए हमें बच्चे का वेस्टिबुलर और विजुअल सेंस इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को धीरे धीरे स्टेबिलिटी से मूवमेंट की तरफ लेकर आइए या स्टैटिक सरफेस से मूविंग सरफेस पे शिफ्ट होना सिखाइए, और इस दौरान आई कांटेक्ट या विजुअल ट्रैकिंग को मेंटेन करवाइए। मूवमेंट और विजन की इंटीग्रेशन से बच्चा जल्दी ही एंग्जाइटी छोड़कर अटेंटिव हो जाता है।